वो दोनों एज अ कपल आए थे और उनकी जर्नी में ना काफ़ी मैरिड कपल वाला गेम था, 3 अलग अलग रूम्स थे। इस बार का पूरा गेम पॉइंट अलग है। ज़्यादातर वाइल्ड कार्ड जो आ रहे हैं वो प्री कंसीव नोशन को लेके अंदर आ रहे हैं कि ये गंदा, शायद जिससे आपको बहुत चिढ़ थी वो आपके साथ अच्छा है, अब आप क्यों चिढ़ रहे हो फिर? What do you think is missing in this season and maybe you can get that element? लड़के ओवर पावर हो गए हैं था, किचन फाइट्स होती थी, मैं और किसी ना किसी का अफेयर भी हो ही जाता था। जो अविनाश ईशा इन सब का ग्रुप है, उनके रिलेशनशिप इज रियल, उनके इमोशंस भी रियल हैं। जो दूसरा ग्रुप है वो सिर्फ इसलिए साथ है क्योंकि वो इनके अगेंस्ट है। विवियन की बात करें तो डू यू थिंक उनके पास एक अपर हैंड है क्योंकि उनको ऑलरेडी लाडले का टैग मिल गया है? तो वो उन्होंने कमाया है, ऐसे किसी ने उनको फ्री में थाली में डाल के दे नहीं दिया है। रजत विलन बन के अच्छा कर रहे हैं, अविनाश भी विलन बन के अच्छा कर रहे हैं, शिल्पा जी अपना ममता भरा एक नाटक खेल रही हैं। Who do you think वही जिसके साथ आपकी पहले फाइट हो सकती है? तो या तो रजत दलाल से फाइट होगी। करणवीर घास के अंदर वाला सांप, पंगे और कलेश मेरे होंगे क्योंकि वो भी मैं ही हूँ। वो कुछ कहावत सी है ना कि लड़ाई होती है बंदर की, बिल्लियाँ होती हैं, समथिंग। तो ये 2 बिल्लियाँ हैं, वो एक बंदर है। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड बबल। आई एम आकृति बागला एंड टुडे आई एम विद यामिनी मल्होत्रा जो जाने वाली है बिग बॉस 18 में। यामिनी, हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड बबल। Hi everybody. Thank you so much. First of all, excited, nervousness, how are the emotions like? बहुत एक्साइटमेंट हो रही है और जान भी निकल रही है। कभी एकदम से एक्साइटमेंट होती है, फिर कभी जान निकल जाती है, तो दोनों फीलिंग्स आ रही हैं। बट यू नो सिंस आप मिड सीजन एंटर कर रही हो, थोड़े एप्रीहेंशंस है? ज़्यादा स्ट्रैटेजीज हो जाती हैं। आप डे 1 जाते हो ना, बहुत ब्लैंक कैनवस होते हो, और अभी थोड़ी सी प्री कंसीव नोशंस आ रही हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है। तो मैं नहीं चाहती मैं किसी के बारे में प्री कंसीव नोशन बनाऊँ। मैं चाहती हूँ कि जैसा वो मेरे साथ बिहेव करेंगे मैं भी उनके साथ वैसा ही बिहेव करूँगी ना। अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बहुत बुरा। बट यू नो आपसे पूछो, आपका प्रोफाइल यू हैव बीन अ डॉक्टर, एवरीवन नोज यू थ्रू गुम है किसी के प्यार में नाउ, एंड नाउ बिग बॉस। व्हाट मेड यू टेक दिस होल प्लंज इफ आई आस्क? So one thing that you're missing is that I also did LLB. Yes. So एक वाइट कोट कमाया पहले, फिर एक ब्लैक कोट कमाया, बट मैं कलरफुल इंसान, तो मेरे से तो एक्टिंग के सिवाय कुछ होता नहीं था। So I love acting, I love camera. So here I am again. बट यू नो व्हेन यू डिड गुम, आपके 2 को-स्टार्स भी बिग बॉस का हिस्सा रहे हैं, उनसे बात हुई है? नहीं, मैंने उनकी कोई एडवाइस नहीं ली है, क्योंकि वो दोनों एज अ कपल आए थे और उनकी जर्नी में ना काफ़ी मैरिड कपल वाला गेम था, 3 अलग अलग रूम्स थे। इस बार का पूरा गेम पॉइंट अलग है, तो मैं एडवाइस लेके अब थोड़ा सा खुद ही मैं परेशान हो जाती, पीछे का सोचूं या आगे का सोचूं। तो मैं चाहती थी कि मैं नॉर्मल जाऊं, रैंडम जाऊं, और जो स्पॉन्टेनियसली होगा देखा जाएगा। बट यू नो वाइल्ड कार्ड वालों के लिए भी एक प्री कंसीव नोशन होता है कि ओके वो लोग शो पहले से देख के आए तो दे एक्ट अकॉर्डिंगली एंड जीतते नहीं है वाइल्ड कार्ड्स। आपका क्या कहना है उस पर? क्या होता है ना कि ज़्यादातर वाइल्ड कार्ड जो आ रहे हैं वो प्री कंसीव नोशन को लेके अंदर आ रहे हैं कि ये गंदा। एज एन ऑडियंस हम लोग अटैच्ड होते हैं शो से, तो हम लोगों के फेवरेट्स होते हैं, हम लोगों की चिढ़ होती है। बट जब आप अंदर जाओगे तो आपके नए रिश्ते बनेंगे। शायद जिससे आपको बहुत चिढ़ थी वो आपके साथ अच्छा है, अब आप क्यों चिढ़ रहे हो फिर, है ना? और अगर शायद आपको जो बाहर से बहुत प्यारा लगता था बट अब वो आपके साथ अच्छा नहीं बिहेव कर रहा है, तो जो लोग इसमें फंस जाते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो मेरी खुद से कोशिश यही होगी कि मैं प्री कंसीव नोशंस के साथ ना जाऊं, मैं अंदर जाके देखूं कौन मेरे साथ कैसा है, शायद जीत जाऊं। आपने पहले के सीजन्स देखे हैं? सारे देखे हैं, सब देखा है मैंने, कोई सीजन नहीं छोड़ा हुआ, OTT तक देखा हुआ है। बट व्हाट डू यू थिंक इज मिसिंग इन दिस सीजन एंड मे बी यू कैन गेट दैट एलिमेंट? इस सीजन में लड़के ओवर पावर हो गए हैं ज़्यादातर। हमेशा पहले के सीजन्स में ना लड़कियों का पूरा तड़का और फ्लेवर होता था, किचन फाइट्स होती थी और मेन वर्सेस विमेन लड़ाइयाँ होती थी, और किसी ना किसी का अफेयर भी हो ही जाता था। तो वो सब मिसिंग हो गया है। इस बार दंगल बन गया है, सारे 3-4 बॉयज़ जो हैं वो सब आपस में धमकाने में लगे हुए हैं और गर्ल्स थोड़ा सा सब्ड्यू हो गई हैं। तो मेरी तो कोशिश हो गई कि मैं जाऊं और एज अ गर्ल खुद को तो ऊपर ही रखूं इन लड़कों से। बट यू नो अगर मैं शो में पूछूं, ऑलरेडी 2 ग्रुप्स बन गए राइट, दोनों पे आपका क्या ओपिनियन है, स्पेशली ऑन दिस अविनाश ईशा एंड एलिस ट्रायो?
जो इनका ग्रुप है ना, उनके रिलेशनशिप्स, जो अविनाश ईशा इन सब का ग्रुप है, उनके रिलेशनशिप इज़ रियल, उनके इमोशंस भी रियल हैं। और जो दूसरा ग्रुप है वो सिर्फ इसलिए साथ है क्योंकि वो इनके अगेंस्ट हैं, तो दुश्मन का दुश्मन चल दोस्त। बट अदरवाइज इन लोगों के आपस में बॉन्डिंग वैसे एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो रिश्ते नहीं बनाए हैं उन्होंने रिश्ते बनाए हैं। बट डू यू थिंक कि ईशा एंड एलिस की फ्रेंडशिप इज जेन्युइन? बिकॉज कितनी बार हुआ हमने देखा कि ईशा इज नॉट टेकिंग अ स्टैंड फॉर एलिस, एंड ऑन द अदर हैंड डू यू थिंक कि ईशा हैज सम फीलिंग्स फॉर अविनाश? देखो, वो कुछ कहावत सी है ना कि लड़ाई होती है बंदर की, बिल्लियां होती हैं, समथिंग समथिंग, तो ये दो बिल्लियां हैं, वो एक बंदर है। अभी वो फ्रेंड्स हैं, जेन्युइनली हैं, बट गर्ल्स के इमोशंस होते हैं, पोजेसिवनेस होती है, तो अब वो दोनों को हो रही है, तो इसलिए दोनों को एक दूसरे से जलन मच रही है और कुछ नहीं, अदरवाइज दे आर फ्रेंड्स। और विवियन की बात करें तो डू यू थिंक उनके पास एक अपर हैंड है, क्योंकि उनको ऑलरेडी लाडले का टैग मिल गया है? अपर हैंड है, जेन्युइनली है, बट वो उन्होंने कमाया है, ऐसे किसी ने उनको फ्री में थाली में डाल के दे नहीं दिया है। उन्होंने इतने साल इस इंडस्ट्री में वो मेहनत की है। उनको बुलाया गया है कि प्लीज आओ इस शो में, तो वो क्रेडिट मिल रहा है उनको। बाकी हु डू यू थिंक इज अ प्रॉमिसिंग प्लेयर, और कौन आपको लगता है कि ओके टफ कंपटीशन दे सकता है? There are a lot of promising players. Like everybody is trying to put their best. रजत विलन बन के अच्छा कर रहे हैं, अविनाश भी विलन बन के अच्छा कर रहे हैं, विवियन तो ऑब्वियसली हीरो बने हुए हैं, मेन लीड कैरेक्टर हैं, और श्रुतिका इज ट्राइंग सो हार्ड, जबकि उसकी लैंग्वेज भी नहीं है ये, फिर भी वो कोशिश में लगी हुई है। शिल्पा जी अपना ममता भरा एक नाटक खेल रही हैं, करण धीरे धीरे सांप बन के ऐसे सर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, सब कोशिश में लगे हुए हैं। हु डू यू थिंक भाई जिसके साथ आपकी पहले फाइट हो सकती है घर में जाके? मेरी फाइट, या तो देखिए रजत दलाल क्योंकि पंगा करते हैं, तो या तो रजत दलाल से फाइट होगी, और अगर फाइट नहीं होगी तो फिर बहुत मस्ती होगी, दोनों में से कोई एक चीज होने वाली है अंदर। वेल यू नो, जब दिग्विजय एंड कशिश एंटर किए शो, इट वाज एक्सपेक्टेड कि ओके दोनों जन अंदर जाके कुछ धमाका करेंगे। आपने देखा, आपको क्या लगा? धमाके की आवाज आई थी ना, ऐसे था। छोटा सा ठा आया था उनका। फर्स्ट डे उन्होंने बहुत चौड़ में बोला, देखो हम क्या कर देंगे, अरे तुम क्या, हम देखो क्या देखें, दिखाओ ना, वेट कर रहे हैं, दिखाओ। पर अब क्या दिखाओगे, अब हम जा रहे हैं, अब हम दिखाएंगे, तुम रहने दो, अब बैठो। वेल यू नो, अगर चाहत की भी मैं बात करूँ, नैरेटिव ये कि ओके शी इज प्लेइंग दैट वुमेन कार्ड, या बहुत ड्रामेटिक बिहेव कर रही हैं। वो अभी भी सीरियल में फंसी, उसका सीरियल चल रहा है, वो सुबह सुबह एक्शन बोल के स्टार्ट हो जाती है। यू नो, अभी मैं, क्योंकि आप घर में जा रहे हो, आई विल टेक सम नेम्स, हाँ। एंड आपको अगर जाने से पहले एक हैशटैग देना उनको, या एक एडजेक्टिव, यू हैव टू गिव इट टू देम। करणवीर। करणवीर घास के अंदर वाला सांप। अविनाश। अविनाश फेक चौड़, जबरदस्ती लड़ रहा है। ईशा। ईशा मीन गर्ल। एलिस। रोंदू। सारा। साइको। शिल्पा। माँ। रजत। धमकी। विवियन। लाडला। उसका तो टैग बना ही हुआ है, वो अब नहीं छीन सकता। चाहत। चुप कर। चुम। टेस्टी खाना। श्रुतिका। कॉमेडी। बगाजी। बग्गा जी थोड़ा जग्गा जी, कंबल में पड़े रहते हैं। दिग्विजय। दिग्विजय आप लाडले नहीं बन पाए। कशिश। कशिश मुंह बनाना कम करो। यू नो, लास्टली जाते जाते फैंस को क्या बोलोगे, और आपका क्या अवतार, यू नो, विल यू बी दिस फन पर्सन, या आप भी फाइट्स में ही घुस जाओगे जाके? देखो, मेरा 90% तो फन पर्सन रहेगा ही रहेगा, बिकॉज वो मैं हूँ, लेकिन पंगे और कलेश मेरे होंगे क्योंकि वो भी मैं ही हूँ। लेकिन मैं जबरदस्ती जाके नहीं, ऐसे कि जबरदस्ती लड़ो वाला ना, कोई कुछ गलत होगा तो थोड़ी फिर मैं झेलूंगी, फिर तो मैं। Thank you so much, Yamini. Looking forward for your stay. Thank you. Hi, this is Dr. Yamini Malhotra and you are watching me on Bollywood Bubble.